कैसे हो दोस्तों। स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुकी है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसने बॉक्स ऑफिस को रिवाइव कर दिया है। मैं सभी के लिए ये चीज नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर एग्री करेंगे कि इस मूवी के अंदर कुछ भी बुरा नहीं था। फ्रॉम स्टार्ट टू द वेरी एंड ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी जो कि हमें इमोशंस के रोलर कोस्टर पे ले जाती है। एंड इम्प्रेस करने के अलावा इस फिल्म ने बहुत से मीम्स एंड फैन थियरीज को भी सच साबित किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो पहले मूवी देख कर आओ, क्योंकि ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली। और जिन लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है, मैं काफी श्योर हूँ कि फैंस ने स्पाइडरमैन के इस मीम को सच साबित होते हुए देखा होगा, जो कि 3 पीटर सीन है। और इसके साथ ही पीटर 1, 2 एंड 3 टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर की अनलिमिटेड वेब सप्लाई के बारे में भी बात करते हैं। और इसके साथ ही एक और थ्योरी सच साबित होती है, जो कि एंड्रू गारफील्ड का पीटर एमजे को बचाएगा। मगर इन सब के बाद एक व्हाट द फक मोमेंट हमारे सामने आता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिवील करता है कि वोंग करंट सोर्सरर सुप्रीम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगामोटो पहला सोर्सरर सुप्रीम था और उसके बाद आई ऑफ अगामोटो को धारण करने वाला सोर्सरर सुप्रीम कहलाने लगा। तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पहली मूवी के बाद सोर्सरर सुप्रीम बन गया था। द एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले सुप्रीम थी और उसके डेथ के बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो को प्रोटेक्ट कर रहा था और इस तरह से वो द नेक्स्ट गाय इन लाइन बन गया था। मगर नो वे होम ने हमारे आगे एक और टेक्निकलिटी पेश की है। जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, मगर उसकी ट्रेनिंग इन्फिनिटी वॉर तक पूरी नहीं होती है। और इस वजह से बहुत से लोगों ने ये थ्योरी बनाई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी सोर्सरर सुप्रीम नहीं बना है। और अब स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये थ्योरी सच साबित हो गई है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस से ब्लिप आउट हो गया था और इसी के साथ वोंग नेक्स्ट सोर्सरर सुप्रीम बन गया। ये काफी ऑब्वियस है कि एसएस बनने के लिए बंदे को जिंदा होना जरूरी है, और क्योंकि वोंग पिछले 5 सालों से जिंदा था और स्ट्रेंज नहीं था, तो इसलिए वो टाइटल उसको दे दिया गया। ये टाइटल बैरन मोर्डो को भी मिल सकता था, बट क्योंकि उसने इस कल्ट को छोड़ दिया था, तो इसलिए वोंग को लीडर बना दिया गया। और अब हम आने वाले दिनों में डॉक्टर स्ट्रेंज को सोर्सरर सुप्रीम बनते हुए देखेंगे। कॉमिक्स के अंदर ये 2 ओकेजन्स पे हुआ है। पहली बार ये हुआ था 1973 में मार्वल प्रीमियर इशू नंबर 10 में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज रियलाइज करता है कि शूमा गोराथ नाम की डेमोनिक एंटिटी एंशिएंट वन के साथ बॉन्ड कर चुकी है और शूमा गोराथ रियलिटी प्लेन में एंटर ना कर पाए, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन को मारना पड़ता है। जिसके बाद एंशिएंट वन उसके विजन में आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को विशंति की ब्लेसिंग्स को कन्वे करते हुए नया सोर्सरर सुप्रीम बना देती है। मगर ये चीज ऑफिशियल नहीं थी, क्योंकि 1989 के मार्वल ग्राफिक नॉवल डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट में कुछ और ही रिवील किया गया था। इसमें कंफर्म किया गया था कि विशंति ने एंशिएंट वन के डिसीजन को कंफर्म नहीं किया था, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर डूम को एक मिस्टिक बैटल में हराना पड़ा था और इसी के बाद उसे विशंति की ब्लेसिंग्स मिली थी। तो हो सकता है कि एमसीयू के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच 5 सालों में हो सकता है कि वोंग को ये ब्लेसिंग्स मिली हों, अगर एमसीयू के अंदर ये चीज भी होती होगी तो। बट रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में इस बात को टीज किया गया है कि वोंग नहीं रहेगा। जिस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ने ये टीज किया था कि आंट में मर जाएगी, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वोंग की डेथ भी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो अर्थ को फिर एक बार एक नए सोर्सरर सुप्रीम की जरूरत होगी और इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल बैटल जीतना होगा अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ गारगैंटोस, और इसी के साथ अपनी ही एक डार्कर वर्जन के साथ। इतना ही नहीं, हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेजेंट एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर स्कारलेट विच के साथ भी फाइट करनी पड़े। जैसा कि हमने देखा था कि स्ट्रेंज ने डोरमामू के अगेंस्ट काफी अच्छी फाइट की थी, और जब वो इन सभी बाधाओं को पार कर लेगा तो इस सब के बाद ही वो ट्रू सोर्सरर सुप्रीम बन पाएगा। और यही आर्क डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होनी चाहिए। हो सकता है कि इस मूवी के एंड तक डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को वांडा से भी पावरफुल सिद्ध कर दे, और फिर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल उसे यहाँ से और कहां पर लेकर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में उसका विलेन कौन होता है। अभी तक मोर्डो को एक बड़े विलेन के रूप में सेटअप किया जा रहा है, तो हो सकता है कि मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का विलेन हो, या फिर हो सकता है कि मेफिस्टो, नाइटमेयर या फिर शूमा गोराथ में से कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का विलेन हो। बट इमेजिन अगर सोर्सरर सुप्रीम बनने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर डूम के साथ फाइट करनी पड़ जाए, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
बट ये अभी बहुत दूर की बात है। तो अभी फोकस करते हैं स्ट्रेंज पर, जो कि ग्रेटेस्ट विज़ार्ड बनकर सामने आएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बीच में। क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।